नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पे अगर आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पे पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर से करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी बैसाख पूर्णिमा 2025 के बारे में। जानेंगे साल 2025 में बैसाख पूर्णिमा का पर्व कब है, 11 मई को या 12 मई को। साथ ही जानेंगे इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि इस दिन तुलसी जी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, तुलसी जी की पूजा विधि। और साथ ही जानेंगे कि इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और इस दिन किन कार्यों को करने से आएगी घर में सुख और समृद्धि। तो दोस्तों, बिना समय लिए आपका वीडियो को शुरू कर देते हैं। बैसाख महीने की पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में बेहद ही खास महत्व होता है। इस दिन स्नान, दान और पूजा पाठ करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन श्री हरि की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही गौतम बुद्ध की जयंती भी मनाई जाती है। ऐसे में यह दिन धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। साल 2025 में बैसाख पूर्णिमा का पर्व 12 मई 2025 को मनाया जाएगा और इस दिन चंद्रमा का उदय 5:59 पे संध्या समय होगा। इसी समय में चंद्रमा को आधार देना शुभ माना जाता है। पूजन विधि: इस दिन आप सुबह सवेरे जल्दी उठिए, गंगा जल मिले जल से स्नान करिए और स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। आदित्य हृदय स्रोत का जाप करिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित करिए। फल, फूल, खीर, पंचामृत आदि अर्पित करिए। दिन में जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करिए। किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराइए या किसी गरीब व्यक्ति की मदद करिए। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का पूरी तरह से त्याग कर दीजिए। दिन भर धर्म, कर्म, भजन, कीर्तन और ध्यान में मन लगाइए। जान लेते हैं कि पूर्णिमा की तिथि कब से शुरू होगी और कब खत्म होगी। पंचांग के अनुसार बैसाख पूर्णिमा की तिथि का प्रारंभ 11 मई यानी रविवार की शाम को 8:02 से होगा और 12 मई सोमवार की रात को 11:26 पे पूर्णिमा तिथि का समापन हो जाएगा। तो उदय तिथि को देखते हुए बुध जो बैसाख पूर्णिमा है वो सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन तुलसी जी की पूजा जो है खास होती है। इस दिन तुलसी जी को जल जरूर से चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही तुलसी मैया के सामने एक घी का दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए और तुलसी जी के 108 नामों का जप करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग, दोष से छुटकारा मिलता है और साथ ही देवी जी लक्ष्मी जो है खुश होती है, क्योंकि देवी तुलसी श्री हरि को बेहद ही प्रिय हैं। और बैसाख पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना शुभ माना जाता है। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर 4:50 तक रहेगा। श्रद्धालु इस समय पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:51 से लेकर दोपहर 12:45 तक का है। इस समय कोई भी आप शुभ कार्य कर सकते हैं। इस बार यानी साल 2025 में बैसाख पूर्णिमा पर रवि योग बन रहा है। इस दिन श्री हरि और माता लक्ष्मी और साथ ही चंद्रदेव और भगवान बुद्ध की पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बैसाख पूर्णिमा पे दिन में सत्यनारायण भगवान की पूजा जो है की जाती है और रात में चंद्रदेव की और प्रदोष काल में माता लक्ष्मी जी की पूजा करी जाती है। इस दिन किन चीज़ों का दान करना होता है शुभ? इस दिन आप पानी से भरा हुआ घड़ा, छतरी, अन्न, फल और कपड़े का दान कर सकते हैं। इससे जो है साल भर घर में बरकत बनी रहती है, साथ ही सुख और समृद्धि भी बनी रहती है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आप इस दिन 3 पेड़ों की पूजा जरूर से करिए। धार्मिक मान्यता है कि जो भी विवाहित स्त्री बैसाख पूर्णिमा के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करती है उन्हें उसके पुत्र के दीर्घायु और पति की लंबी उम्र का वरदान मिलता है। पूर्णिमा पे आप पितरों के लिए पूजा कर सकते हैं। इससे जो है पितृलोक संतुष्ट होते हैं। साथ ही भगवान विष्णु की भी कृपा मिलती है।
तो ऐसे में आप पीपल पे जल के साथ साथ दूध और चीनी मिलाकर जरूर से अर्पित करिए। साथ ही पीपल वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करिए। मान्यता है इससे किसी भी तरह का पितृदोष दूर होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, और ये सबसे श्रेष्ठ है पीपल का वृक्ष, क्योंकि यह साक्षात मेरा ही स्वरूप है। इसलिए पूर्णिमा पे अगर पीपल के वृक्ष की पूजा करी जाती है तो इससे घर में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा पे जो लोग तुलसी जी की पूजा करते हैं वे शाम को तुलसी मैया के सामने एक घी का दीपक जरूर से प्रज्वलित करें और वहीं बैठकर आसन लगाकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन अगर कपड़ा, धन, अन्न और फल का दान करते हैं तो धन दान में अपार वृद्धि होती है। और इसके अलावा इस दिन आप बर्तन, अनाज और सफ़ेद कपड़ों का दान करते हैं तो ये बेहद ही लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, वीडियो में अपनी वाणी को यहीं पे देती हूँ विराम। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर से करिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।